स्वागत है आपका। और मैं आता हूँ आईटीजेम 2023 मैथ में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 55 पे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका क्या इंटीग्रल कैलकुलस का है और न्यूमेरिकल आंसर टाइप है और ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक, तो मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। लेट एस बी द ट्राइंगुलर रीजन। एस क्या कोई ट्राइंगुलर रीजन है whose vertices are 0, 0, 0, pi/2 and pi/2, 0. The value of a double integration over s sin x cos y dx dy is इक्वल टू, तो किसके इक्वल होगा ये वैल्यू आपको यही बताना है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस का है, बेसिकली डबल इंटीग्रेशन का है। तो हमको इस इंटीग्रल को इसको इंटीग्रेट करने से पहले हमको क्या करना होगा, रीजन पता करना होगा, जिससे कि हम लोग क्या करें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी निकाल सके इजीली। तो रीजन हमारे पास क्या है, हमारे पास देखो ये क्या है, कोई ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, अब हमारे पास क्या 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 वर्टिसेस है, एक दिया 0, 0, 0, यहाँ कहीं पे होगा। ठीक, उसके बाद क्या लिखा 0, pi/2, 0, pi/2 कहां पे होगा, y एक्सिस पे होगा। तो यहां मैं कुछ ले लेता हूं 0, pi/2 ये बन जाएगा। ठीक, अब उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, pi/2, 0, pi/2, 0 कहां पे होगा, x एक्सिस पे होगा, यहां कहीं बना लेता हूं। ठीक, अब हमको क्या करना है, इससे pi/2 और x एक्सिस मतलब इससे इस लाइन को मिला देना है, जिससे कि हमारे पास क्या बन जाए, ट्रायंगुलर रीजन बन जाए। तो देखो आपके पास कौन सा ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है, एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई और एक ये आई। तो ये आपके पास ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है। ठीक है, तो आपको इस रीजन का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन बताना है। इस रीजन के अंदर इसका इंटीग्रेशन बताना है इस फंक्शन का। ठीक, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो ये लाइन जा रही है, क्योंकि हमको इसका इक्वेशन तो पता है, यहाँ पे क्या है y = 0 है, इस लाइन का इक्वेशन, इसका इक्वेशन है x = 0, बट इस लाइन का इक्वेशन नहीं पता है। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो देखो जब आपके पास ऐसा कुछ होता है, इस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, सिंपली आप जो है ना x/pi/2 प्लस y/pi/2 = 1। ऐसे क्वेश्चंस मैंने ऐसा कैसे इस टाइप के ग्राफ को ड्रा करते हैं ये मैंने बताया है। ठीक है, मैंने उस पे वीडियो बनाई, तो आप उसको देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया x/pi/2 प्लस y/pi/2 = 1। तो इसको जब इंप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लाइन का इक्वेशन x + y = pi/2। ठीक है, अगर हम y के निकालते हैं रीजन तो क्या बन जाएगा, pi/2 माइनस x। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ सॉल्यूशन पे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या दिया है, मतलब आप अगर देखोगे इस लाइन का इक्वेशन ये बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया है, रीजन ये sin x sin y cos y dx dy। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे y के लिए लिमिट निकालने का काम पहले करता हूँ। ठीक है, मैंने इन टॉपिक्स पे वीडियो बना रखी है कि जब हमको किसी रीजन के अंदर किसी वेरिएबल के लिए लिमिट निकालना हो तो पहले किस वेरिएबल के लिए निकालना ठीक होगा और हम लोग कैसे लिमिट निकालते हैं किसी रीजन के अंदर। इन टॉपिक्स पे वीडियो बना रखिएगा, सो आपको नहीं आ रही तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको सब कुछ चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक, तो देखो हमारे पास क्या है, पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे हम x के लिए पहले लिमिट निकालें या पहले y के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, y के लिए पहले लिमिट निकालने का काम करता हूँ। अगर y के लिए लिमिट निकालेंगे तो वेरिएबल हमारा किस में आएगा, x में आएगा, और लिमिट की स्ट्रिप हमारी कैसे बनेगी, देखो कुछ ऐसी बनेगी, ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे देखो y की वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, ये pi/2 माइनस x। तो y की लिमिट कहां से कहां जा रही है, 0 to pi/2 माइनस x। अब यहाँ पे देखते हैं x की लिमिट। तो जब एक वेरिएबल के लिए लिमिट निकल जाती है तो अगले के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट में बना के लिमिट निकालते हैं। x की लिमिट कहां से कहां जा रही है, 0 से pi/2, तो x की लिमिट 0 से pi/2 लेके चले जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास ये हो गया इंटीग्रेशन। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यहाँ पे पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, y के रिस्पेक्ट में। चलो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा, 0 से pi/2 ऐसे रह जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, और सॉरी 0 से pi/2 ऐसे उठाया जाएगा, और sin x जो है इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं इधर। ठीक है, अब बचा क्या, इधर इंटीग्रेशन आपके पास बचा है 0 to pi/2 माइनस x cos y dy, उसके बाद होगा dx। ठीक, इसको और क्या लिख सकते हैं, 0 to pi/2 sin x को ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे cos y का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin y हो जाएगा, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 to pi/2 माइनस x, यहाँ उसको देखो होगा और dx हो जाएगा। ठीक, इसको लिखना चाहिए हम लोग, और क्या लिखते हैं, 0 to pi/2 sin x को sin x रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, देखो पहले क्या हो जाएगा। ठीक है, पहले देखो y की जगह पे क्या आ जाएगा, pi/2 माइनस x, तो sin pi/2 माइनस x। ठीक है, माइनस करके क्या हो जाएगा, sin 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे और क्या आ जाएगा, dx। ठीक है, मैं थोड़ा इसको फास्ट करने जा रहा हूँ, आपको इतना इंटीग्रेशन आना चाहिए। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to pi/2
यहाँ पे क्या होगा देखो साइन एक्स को साइन एक्स रहने देंगे, ठीक है, और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का अगर वैल्यू निकालोगे क्या होता है, कास के इक्वल हो जाता है, तो कास एक्स हो जाएगा, और ये क्या होगा अगर इसको लिखते हो ब्रैकेट में से और माइनस साइन 0 की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा 0, तो टोटल मैं लिख देता हूँ, ये क्या हो गया dx हो गया, ठीक। ये देखो आपके पास कैसा हो गया sin x into cos x dx, और 0 से पाई बाई 2 ये आपके पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब बेसिकली अगर इस क्वेश्चन को देखना चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 कैंसिल हो जाएगा, sin x into cos x बन जाएगा, ठीक। मैं क्या करता हूँ 1/2 को बाहर निकालिए, 0 to पाई बाई 2, ठीक। ये देखो क्या 2 sin x into cos x किसके इक्वल हो जाता है, sin 2x के dx, ठीक है। अब देखो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 को हम लोग बाहर रहने देते हैं, और sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या होता है माइनस cos x cos 2x, उसके बाद यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या रहेगी 0 से पाई बाई 2, और टोटल के अपन देखो यहाँ पे क्या है cos 2x हुआ तो अपन में 2 भी रहता है, 2 से डिवाइड होता है, ठीक। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी की चीजें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या हो जाएगा 1/2 ऐसे रह जाएगा इंटू 1/2, ये देखो ये भी हो जाएगा -1/2, आप इसको कर दो सीधे -1/2 को बाहर निकाल लो। आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, इधर इतने को मैं मिटा देता हूँ, आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, आपके पास यहाँ पे और क्या बचेगा cos 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 0, ये चीज बचा इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2, ये हो गया। ये क्या होगा देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos पाई, और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, ठीक है, और cos 0 इसकी भी वैल्यू -1 होती है, तो कितना हो जाएगा 1 देखो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 1/4, आगे माइनस है, यहाँ पे देखो क्या होगा -1 मिलकर कितना हो जाएगा -2, तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 2 में, तो 0.5 आएगा, ठीक। तो आपका आंसर कितना आ गया 0.5, तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.50, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर इतना कैसे आया। अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।